हाँ तो बच्चों, जो आज का वीडियो है वो है एरिया अंडर ग्राफ के ऊपर। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। मैं आपको पहले ये लास्ट टॉपिक ही समझ सकते हो। इस टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस के बाद पूरे चैप्टर से थोड़े थोड़े यहाँ वहाँ के बच्चों के डाउट्स थे वो सबके क्वेश्चन कराऊंगा। तो इन शॉर्ट दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा वेक्टर्स। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन, लेकिन उसको समझने के लिए वेक्टर्स चाहिए होता है। इन शॉर्ट उस चैप्टर के अंदर वेक्टर्स एक टॉपिक है, लेकिन वेक्टर्स इतना बड़ा है कि हम उसे एज ए सेपरेट चैप्टर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, खैर ये सब बातें बाद में कर होती रहेंगी। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व यानी कि कोई भी ग्राफ है, हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, मत भूलना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक कर्व बनाया रैंडम, इट्स टोटली रैंडम कर्व। इसके अंदर हमें एरिया निकालना है। बना इससे कि हमें इसके अंदर एरिया निकालना है, यानी कि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, सपोज यहाँ का वैल्यू T1 है और यहाँ का वैल्यू T2 है, ये जो एरिया है, मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि शेड करने से मतलब थोड़ा खराब हो जाएगा डायग्राम। ये एरिया, ये डॉटेड लाइन अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ABCDA इन प्रॉपर, ये प्रॉपर जो एरिया है वो वाला एरिया मुझे निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये भी एक सवाल है। और ये एरिया निकालने से हेल्प क्या मिलेगा वो थोड़ा टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि एरिया निकालने पे हेल्प क्या मिलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव है एरिया निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो। मान लो मैंने बीच में कहीं पे भी एक रैंडम जगह लिया, जहां पे इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना रहा हूं, जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज dt, a very small distance, very small time duration dt. Why dt? Because ये एक्सिस किसका है, टाइम का। तो यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट होगा दैट विल बी टाइम। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी चेंज इन टाइम, और वी कैन से dt। why dt? ये बहुत छोटा लिया है हमने, दिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये कितना छोटा है। व्हेन आई से dt, d मतलब कितना छोटा, इतना छोटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये तो इतना छोटा होगा कि मतलब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि ये है बहुत छोटा। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन सिर्फ वीडियो में हूँ इसलिए मैं बार बार इस बात को मतलब बताते ही रहता हूँ। तो दिस इज ए वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, इट इज ड्रॉन एज ए बिग डायग्राम बट इट्स वेरी स्मॉल। अब मुझे अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, सपोज इसका एरिया है DA, उसी तरह पहले इस एरिया को एक बार निकालते हैं, दैट एरिया इज DA। ओके, ये एरिया कैसे निकालेंगे? इस एरिया को निकालने के लिए मान लो इस यहाँ पे जो भी चीज बनी है, इस चीज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। दिस डिस्टेंस वॉज dt, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा था। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने स्ट्रेट बना दिया, यहाँ पे तो कर्व है। बेटा कर्व नहीं है, सुन अच्छे से। ये जो थिकनेस है कितना छोटा है, dt इज वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। तो dt अगर बहुत छोटा है, यानी ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो ये कर्व का जो एलिमेंट्री पार्ट होगा दैट विल बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन। बिकॉज वी नो एवरी कर्व इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक कोई भी कर्व होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बना होता है। सिर्फ इसको मैंने बहुत ज्यादा छोटा लिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर जो ग्राफ का पार्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो कैन आई से दिस विल बी, भले यहाँ पे मैंने बड़ा करके बनाया, लेकिन आप समझ सकते हो कि दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो मान लो उस स्ट्रेट लाइन का एग्जैक्टली बीच का वैल्यू या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप बोल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है v इंस्टेंटेनियस। मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो है, उस पर्टिकुलर मोमेंट इसके बीच में एग्जैक्टली कुछ एक वेलोसिटी है v इंस्टेंटेनियस। तो वो एग्जैक्टली बीच में होगी, यानी कि हम क्या करते हैं, दिस हाइट विल बी v इंस्टेंटेनियस। लेट v इंस्टेंटेनियस बी डिनोटेड बाय v ओनली, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हालांकि वो v इंस्टेंटेनियस है, v है वो। तो क्या मैं कह सकता हूँ, मुझे अगर ये क्या बना हमारे सामने बेस है, दो स्ट्रेट लाइन है और ये भी एलिमेंट्री स्ट्रेट लाइन है। मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम बना है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का तरीका देखो क्या होता है। मैंने क्या किया, सिंस ये b एग्जैक्टली बीच में है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया
और मैंने इस पार्ट को, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल को काट के मैंने यहाँ पे चिपका दिया, तो फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा देख। फाइनल डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। मैंने क्या किया, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको काट के यहाँ पे चिपका दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको काट के यहाँ पे चिपका दूंगा तो मुझे ये मिलेगा कि रेक्टेंगल मिलेगा कि नहीं। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी हमारे पास ये हाइट कितना था, b, so this length is v and this length is dt. Can I say the elementary area which was dA is equal to v into dt? v into dt समझ में आ रहा है कि नहीं? The elementary area v into dt। अच्छा एक बात बता, पहले से याद कर, v इक्वल टू क्या था, ds by dt, याद है कि नहीं? Velocity equal to rate of change of position with respect to time, यानी elementary change in position or we can say small displacement upon small time। तो यहां से ds क्या आ रहा है, v dt। तो कैन आई से da v dt, तो da इक्वल टू क्या हो गया, ds। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्री एरिया निकालता हूं, इस पोर्शन का एरिया निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन विच टाइम, कवर्ड इन dt टाइम। ठीक है, अगर मुझे टोटल एरिया निकालता हूं, अगर मैं टोटल एरिया निकालता हूं, अच्छा एलिमेंट्री एरिया से मुझे क्या मिल रहा है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। टोटल एरिया से क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन टाइम t1 एंड t2। ये मान ले 1 सेकंड है, ये मान ले 10 सेकंड है, तो 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने, वो इस एरिया से हमें मिल जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज को और थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, मुझे अगर टोटल एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनाऊंगा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनाऊंगा। ऐसी कितनी स्ट्रिप बनेगी, हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट स्ट्रिप बनेगी, क्योंकि dt मैंने कितना दिया है, इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब इतना छोटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो dt अगर मैंने बहुत छोटा लिया है तो ये इन सबका dt भी बहुत सारा छोटा होगा। तो इन शॉर्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल एरिया आई विल डू व्हाट, आई विल इंटीग्रेट एवरी। सपोज ये वाला एरिया आपका DA1 है, सेकंड वाला एरिया DA2 है, थर्ड वाला एरिया DA3 है। इन शॉर्ट आई विल ऐड ऑल दोस एरियाज, DA1 प्लस DA2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इन शॉर्ट आई विल समेशन ऑफ DA। समेशन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज क्या होता है, फिजिक्स में क्या पढ़ाया था, इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन ऑफ DA विल गिव मी टोटल एरिया। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ DA, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ DA, DA v dt है, और वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज व्हाट, याद कर, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज व्हाट, दोनों तरफ इंटीग्रेट लगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये पता था कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज व्हाट, s इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 टू t2। यानी कि मैं t1 से लेकर t2 के बीच में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालूंगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, याद करने का तरीका बता, ठीक है। स्लोप, दो चीजें होती है, स्लोप और आपका हो गया एरिया। ग्राफ में दो चीजें होती है, स्लोप और एरिया। स्लोप हमें देता है, ये फॉर्मूला नहीं बता रहा, ये याद करने का तरीका बता रहा, फॉर्मूला नहीं है। स्लोप देती है क्वांटिटी y बाई क्वांटिटी x और एरिया देती है क्वांटिटी y इंटू क्वांटिटी x। असलियत में स्लोप क्या है, dy बाई dx। असलियत में एरिया क्या है, v इंटू dt। वो सब मत, वो तो फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ याद कैसे रखना है। स्लोप क्या देता है, y बाई x। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह एरिया क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ये याद करने का तरीका है, तो इस चीज को लिख लो, स्लोप क्वांटिटी y बाई क्वांटिटी x, एरिया क्वांटिटी y इनटू क्वांटिटी x। दिस इज नॉट एक्जेक्टली द फॉर्मूला, ये याद रखने का तरीका है, इस चीज को लिख लो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों ये वाली चीज आपको याद रखनी है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम स्लोप निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देती है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देती है। ये समझाऊंगा, ये पॉइंट थोड़ा समझाऊंगा मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देती है, चेंज इन पोजीशन। याद रखना एरिया हमेशा चेंज देती है, क्यों, याद है जब हमने वेलोसिटी किया था, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो एरिया हमें क्या दे रहा था,
position in T2 minus position in T1, that was the displacement from T1 to T2. मान ले, दोबारा बता रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा था, एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या मिल रहा था, जब मैंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट मींस चेंज इन पोजीशन फ्रॉम T1 टू T2, यानी कि T1 में जो पोजीशन में था और T2 में जो पोजीशन में था उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब एक चीज देख, एरिया की अगर बात करें, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की एरिया की अगर बात करें तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एट टाइम T2 और वेलोसिटी एट टाइम T1 का जो डिफरेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा था, पोजीशन इन 2 माइनस पोजीशन इन 1, उसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, वेलोसिटी इन 2 माइनस वेलोसिटी इन 1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना एरिया हमेशा चेंज देता है हमेशा। ठीक है, ये सब चीजें वैसे उतनी माइनर है, उतनी चीज अफेक्ट नहीं करेंगी, आप वैसे भी कर ही पाओगे, सब कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जब आएगा तब कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि अगर हम स्लोप निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे, एरिया निकालेंगे तो पीछे आएंगे। ठीक है, तो या इसके बाद मैं सवाल आपको कुछ कराता हूँ। हाँ तो बच्चों आपके सामने सवाल है, ट्राई करो बच्चे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का, जिनसे हो पाता है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर चेक कर लो, और जिनसे मतलब नहीं हुआ वो कोई बात नहीं बेटा, मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बोला है फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी निकालनी है। ये 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 8 सेकंड है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहली बात तो ये है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें एक्जैक्टली 1 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी चाहिए। 2 सेकंड है तो यहाँ पे होगा 1 सेकंड, खुद बताए यार। 2 सेकंड में, पहली बात 4 मीटर पर सेकंड, ये जो 0 से लेकर 2 सेकंड तक का जो टाइम है, इसमें वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में बढ़ी है, यानी कि वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, स्लोप कांस्टेंट, यानी फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड, कुछ ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, 0 टू 2 सेकंड स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप क्या है बेटा, कांस्टेंट, और हमको पता है कि स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अगला बात ये है कि आपका 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है यार। 2 सेकंड में वेलोसिटी 4 थी, 1 सेकंड में ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेरे हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड होगा। सिंपल सा चीज है, सिमिलर ट्राइंगल फॉर्मूला लगा ले। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, आराम से निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि पहला आंसर तो आ गया बेटा आपका, ब्लू मार्कर से लिख दीजिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। 2 मीटर पर सेकंड ये आ गया। सेकंड, एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड, यानी कि एग्जैक्टली 1 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या था, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या था। एक बात बता, 0 से लेकर 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। 0 से लेकर 2 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर 0 से लेकर 2 सेकंड तक कांस्टेंट है तो 0 सेकंड में भी एक्सेलरेशन, 1 सेकंड में भी एक्सेलरेशन, 1.5 सेकंड में भी एक्सेलरेशन, यानी कि 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में जो थ्रू आउट ड्यूरेशन है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, सेम। इन शॉर्ट 0 से लेकर 2 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है वही 1 सेकंड का एक्सेलरेशन है। तो 0 से लेकर 2 सेकंड का जो एक्सेलरेशन आएगा वो किससे आएगा, स्लोप से आएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा निकालो और उसका tan थीटा करो, याद है कि नहीं, स्लोप वाज इक्वल टू tan थीटा, भूल गए क्या? हाँ देखो, तो tan थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज बेस, बेस इज 2 सेकंड, सॉरी। तो आंसर आपका आ गया, देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड आंसर भी आ गया। नेक्स्ट बोला है एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड, खुद बताओ बेटा एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड क्या होगा। सिंपल सा चीज है, देख तो तीसरे सेकंड में जो एक्सेलरेशन होगा 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, एक्जैक्टली बीच में, इस मोमेंट में वेलोसिटी तक यूनिफॉर्म है। 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन 0, ये आंसर 0 होगा। लास्ट बोला है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 सेकंड टू 8 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 सेकंड से 8 सेकंड, 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है यानी कि कौन सा एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे। तो ये वाला एरिया कितना होगा बेटा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर,
ये बेस कितना है 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड 2 सेकंड। व्हाट इज हाइट 4 मीटर पर सेकंड प्लस इस ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता है कि नहीं, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा 8 सेकंड माइनस 4 सेकंड दैट इज 4 सेकंड। व्हाट इज द हाइट 4 मीटर पर सेकंड। अच्छे से देखिएगा 2 इंटू 4 क्या होता है 8 प्लस ये भी आपका 8 ही आ रहा है, तो टोटल आंसर हो गया 16 मीटर कवर किया है बॉडी ने, 16 मीटर कवर किया है डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ में आया होगा, इतना कोई कठिन प्रॉब्लम है नहीं, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। तो बच्चों इसमें बोला है कि टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बोला है फाइनल वेलोसिटी निकालना है, या इन शॉर्ट वेलोसिटी एट 6 सेकंड, क्योंकि ग्राफ 6 सेकंड तक दिया हुआ है, यानी कि हमें वेलोसिटी एट 6 सेकंड निकालना है। एक बार बता हमें दिया क्या है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मत भूलना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और हमें वेलोसिटी निकालनी है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एरिया करके, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टोटल एरिया अगर हम लोग लेंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू व्हाट चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन से वेलोसिटी एट 6 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड, बट व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकंड दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें लिख लेता हूं यहाँ पे वेलोसिटी एट 0 सेकंड। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि ये भी है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, हाँ टोटल एरिया ये हो गया पॉजिटिव एरिया और ये हो गया आपका नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया एक बार निकालते हैं 5 इंटू 2 यूनिट के साथ लिख देते हैं, टोटल एरिया में आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 सेकंड। ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है अपने को, बेटा एक बार समझ लो ग्राफ में कोई भी चीज स्क्वायर नहीं होती, स्क्वायर मतलब क्या बोथ साइड्स आर सेम। अच्छा मान ली ये 5 है, अच्छा मान ली जस्ट इमेजिन एक केस कि ये भी 5 है और ये भी 5 है, जस्ट एक केस, इसको अभी के लिए भूल जा, ये भी 5 है ये भी 5 है, तब भी क्या स्क्वायर है, तब भी स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिट अलग है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे सेकंड है, तो यूनिट अलग है तो क्वांटिटी अलग हो गया ना बेटा, इट कैन नॉट बी स्क्वायर, it will always be a rectangle because its two sides are always different. Why different? Because the units तो अलग होंगे होंगे। चलो एरिया आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 सेकंड। नेक्स्ट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हाट इज बेस 2 सेकंड इंटू व्हाट इज हाइट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज नेगेटिव एरिया, मत भूलो दिस एरिया इज नेगेटिव एरिया, so I have to apply minus here, half into base into height, what is base again 2, what is height again 5 meter per second square 2 second into, अच्छा तो देख मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, इट विल गिव अस मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में होगा। ये बता 5 into 2 10, ये और ये कैंसिल हो गया 10 मीटर पर सेकंड, यानी चेंज इन वेलोसिटी आ गई हमारी 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इज 2 10, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया बेटा आपका 12 मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपको मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क में एरिया के सम्स होंगे, आपको सारे करने हैं। एरिया के सम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी कंपटीशन बोलो या बोर्ड्स बोलो, सब चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एरिया वगैरह आपके सम्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो सवाल आपके सामने है वो है फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकंड एंड 9 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड और 9 सेकंड में हमको वेलोसिटी निकालनी है। 2 सेकंड का यहाँ पे होगा और 9 सेकंड का यहाँ पे, पहले 2 सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। एक बार बताओ यार, पहली बात ये लाइन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन है या, अच्छा पहले पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, यानी कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है, स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज व्हाट tan थीटा एंड थीटा शुड बी मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सिस ये है, यहाँ से मेजर होगा। एक बार बताओ इस पूरे ड्यूरेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल, इस पूरे ड्यूरेशन में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड व्हाटएवर कुछ भी ले लो, 0 से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यानी कि आप 0 से लेकर 4 सेकंड तक का भी अगर स्लोप निकालते हो, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक की एक भी अगर आप वेलोसिटी निकालते हो, वही वेलोसिटी आपका 2 सेकंड में भी होगा। यानी इन ऑर्डर और इन सिंपल वर्ड्स आपको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है ना, इस पॉइंट का जो स्लोप होगा पूरे लाइन का तो स्लोप वही है भाई, इस पॉइंट का जो टेंजेंट जो थीटा बनाएगा पूरा लाइन भी तो वही थीटा बना रहा है, तो इस पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए पूरे लाइन का हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो व्हाट विल बी दिस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
व्हाट इज परपेंडिकुलर 10 मीटर अपॉन बेस इज 4 सेकंड और वी कैन से 2.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि इस पूरे मोशन में रफ्तार की क्या थी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकंड, और वही 2 सेकंड में भी रफ्तार थी। नेक्स्ट 9 सेकंड में 8 और 10 के बीच में 9 सेकंड होगा, यानी इस पॉइंट पे इसकी रफ्तार कितनी होगी? पहली बात, इस पॉइंट पे जो इसकी रफ्तार होगी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरी बात, आपका वेलोसिटी ये थीटा है, ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? ऑब्ट्यूज है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। समझ में आया कि नहीं? तो वो वेलोसिटी निकालने कैसे? नेगेटिव वेलोसिटी होगी, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, यानी कि पूरे लाइन का स्लोप चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट का और पूरे लाइन का स्लोप सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। आप कुछ मत करो, ये थीटा मत निकालो, क्योंकि ये थीटा तो इस तरफ ट्राइंगल ही नहीं है, कैसे निकालोगे? इस तरफ ट्राइंगल ही नहीं है, कैसे निकालोगे tan थीटा? आप क्या करो, अंदर का थीटा निकालो, अंदर का tan थीटा निकालो, अंदर का tan थीटा निकालो और उसको नेगेटिव करो। क्यों नेगेटिव करो मैं बता रहा हूँ। हमने कन्वेंशन के थ्रू हमेशा एंगल कहां से मानते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मानते हैं। यहाँ पे कहां से मान रहे हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस से मान रहे हैं। तो जब हम चीज ही यहाँ पे उल्टा ले रहे हैं तो आगे एक नेगेटिव लगेगा कि नहीं? देयरफॉर वेलोसिटी एट 9 सेकंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा 2, इसको थीटा 1 बोल ले, इसको थीटा 2 बोल ले, tan थीटा 2 माइनस व्हाट इज tan थीटा 2? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर? tan बेस इज हाउ मच? 2, देयरफॉर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। तुम लोग खुद देख सकते हो, वेलोसिटी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि पोजीशन आपका स्लोप क्या है? नेगेटिव, और बॉडी पहले 10 मीटर में था, फाइनली 0 मीटर में आ रहा है, यानी कि 10 मीटर से 0 मीटर में आ रहा है, यानी कि कहीं पॉजिटिव डिस्टेंस से ओरिजिन की तरफ आ रहा है। अगर मैं पाथ बनाऊंगा, ये मान लो ओरिजिन है और ये मान लो 10 मीटर है, बॉडी का 8वें सेकंड में पोजीशन कहां पे था? 10 मीटर में, यानी कि एट 8 सेकंड, एट t इक्वल टू 8 सेकंड इट वाज हियर, एंड एट t इक्वल टू 10 सेकंड बॉडी का पोजीशन कहां पे आ गया? ओरिजिन में। तो t इक्वल टू 10 सेकंड में बॉडी का पोजीशन ओरिजिन में आ गया, यानी कि 8 से 10 सेकंड के बीच में तो इस तरफ आया ना, इस तरफ, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव। अब खुद देख ले, 8 से 10, 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, यानी 5 मीटर पर सेकंड से आया, 5 मीटर पर सेकंड से आया किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, -5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं बेटा? लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपकी ओवरऑल नॉलेज को, मतलब काफी अच्छी ना आपकी नॉलेज को बढ़ा देगा। इसके लिए आपको पहले प्रॉपर्ली जो ग्राफ मैंने आपको कराए हैं, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, वेल V1, V2, V3 एंड सो ऑन, एंड एक्सेलरेशन के जितने ग्राफ कराए, सारे के सारे ग्राफ की नॉलेज आपको होनी चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है? इसके बाद भी क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, और जिसको ग्राफ, मतलब एक बार आपको जब ग्राफ प्रैक्टिस में आ जाएगा, सवाल देखोगे, ग्राफ बनाओगे। मैं तो पहली बात इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करूंगा मैथमेटिकली, फिर पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बनाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। लेकिन जो होशियार बच्चा है डायरेक्टली इससे बना सकता है, और वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है? पहले सवाल पढ़ते हैं। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। आप पहले पढ़ लो सवाल को, ठीक है? मैं रीड आउट करने का मतलब नहीं है, आई होप पढ़ लिया होगा। तो बोला है एक कार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रेस्ट, मतलब एक्सेलरेट करती है 4 सेकंड के लिए, यानी कि 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 5। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। फाइनल वेलोसिटी हमको यहाँ पे पता नहीं, ठीक है? लेट अस कॉल इट V1, लेट अस कॉल इट V1, ठीक है? नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, यानी कि यहाँ ऐसा इमेजिन कर, तूने अपने गाड़ी को एक्सेलरेट कराया, एक्सेलरेट करा के, यानी कि मतलब एक्सेलरेटर पेडल में पैर दिया, कार एक्सेलरेट हुई, इसके बाद जैसे 4 सेकंड खत्म हुए, फिर तू उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए, यानी कि V1 वेलोसिटी से तुम नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी 4 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक तुम V1 वेलोसिटी से ट्रेवल किए, और फाइनली आपने और 2 सेकंड के लिए ब्रेक लगाया, यानी कि फाइनली 8 सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। फाइनल 8 सेकंड में आपकी वेलोसिटी V2 कह लेते हैं उसको, वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। पहले हम V1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम बाकी चीजें निकालेंगे। तो ये भी बोला है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना होगा, ठीक है? पहली बात ये बताओ, 0 से लेकर 4 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम क्या लगा सकते हैं? उत्सव लगा सकते हैं। याद रखना, उत्सव से कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है। तो ये 0 से लेकर 4 सेकंड तक की बात हो रही है, उसी में उत्सव लगा रहा है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप उत्सव से तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आप इनिशियल से लेकर फाइनल तक का उत्सव एक साथ लगा लो। बेटा एक साथ नहीं लगा सकते,
क्योंकि इनिशियल से लेकर फाइनल तक का जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन है, यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन है। वी कैन नॉट अप्लाई ओवरऑल उस सब, वी कैन अप्लाई उस सब हेयर सेपरेटली एंड हेयर सेपरेटली। चलो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, टाइम कितना लिया है 4 सेकंड लिया है यहाँ से यहाँ तक, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उस तक लगा रहा हूँ। एक्सेलरेशन बेटा आपका है +5 क्योंकि बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। हमको क्या निकालना है बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालना है। v कैसे आएगा, v इक्वल टू u प्लस 80, u आपका 0 है, a आपका 5 है, t आपका 4 है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी ये वेलोसिटी हुई आपकी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, मार्कर को बदलना पड़ेगा बेटा, मार्कर का इंक खत्म हो जाता है। 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड ही है क्योंकि मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से निकालते हैं। u 0 है तो सिंपली हाफ इट स्क्वायर, a 5 है, t आपका 4 है तो 4 स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 16 और 2 8 5 जा बेटा 40 मीटर, यानी यहाँ पे गाड़ी ने ट्रेवल किया 40 मीटर, यहाँ पे गाड़ी ने ट्रेवल किया है 40 मीटर। अच्छा नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर, अच्छा 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का अंतराल है और 2 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगता है, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा 20 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक ट्रेवल करेगा, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, तो 40 मीटर कवर करेगा ना यार, यानी यहाँ पे भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40 मीटर। समझ में आया कि नहीं। ठीक है बेटा, अब ये सब चीजों को मैं मिटा ले रहा हूँ, इन चीजों की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ प्लॉट कर लिया है। आखिरी मोशन के लिए उत्तर लगाते हैं फिर से, UTSAV, आखिरी 2 सेकंड के लिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा इस मोशन के स्टार्टिंग में 20, फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, एक्सेलरेशन हमको पता नहीं, कितना समय लगा 2 सेकंड लगा। ये बता, अगर मैं s इक्वल क्या लगा सकता हूँ बेटा, v पहले एक्सेलरेशन निकालता है, v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस a इंटू टाइम इज व्हाट बेटा 2 सेकंड, तो a आपका आ गया -10, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बॉडी फाइनली रेस्ट में आ रही है, रिटार्डेशन ही हो रहा है, ये आपका आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f निकालते हैं बेटा, f किससे निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2af से निकालते हैं। v 0, u is how much बेटा 20 square इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच -10 इंटू s, ये माइनस ये हो गया बेटा -20 स्क्वायर, ये हो गया आपका -20 इंटू s, माइनस माइनस कैंसिल, 20 कैंसिल, s इक्वल टू 20, यानी 20 मीटर और प्लस 20 मीटर आएगा, अच्छे से देख लेना, माइनस नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, s आ गया बेटा आपका, और उसको रेड मार्कर से लिख देते हैं 20 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा बता, 40 प्लस 40 प्लस 20, 100 मीटर तो हो गया कवर। तो ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेटर ये से मिटा देते हैं पहले, इसका आंसर कितना आ गया बेटा 100 मीटर, पहला पार्ट हो गया। अभी तीनों ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तीनों ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इनफ पॉइंट्स है, इनफ डाटा हम ले चुके हैं बेटा, कोई अभी आपको मतलब इजी है ग्राफ पढ़ना। चलो ग्राफ बनाते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा बहुत नेचर का याद रखोगे इनिशियली। चलो ये बताओ, ऐसा अगर 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 0 से लेकर 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, गलती मत करना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन आपका क्या है बेटा कांस्टेंट, कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। 4 सेकंड से 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है बेटा 0, क्यों 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि ग्राफ यहाँ पे 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में ग्राफ यहाँ पे बनेगा, इस पोर्शन पे बनेगा। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट 6 सेकंड से 8 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है बेटा
व्हाट इज योर एक्सेलरेशन फ्रॉम 6 सेकंड टू 8 सेकंड? हाँ, इसे लिखना भूल गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था ना हमारा, भूल गए, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ग्राफ हमारा नीचे बनेगा, ये इतना यहाँ पर बनेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे बना लिया, वरना फिर वहां पर जगह नहीं होता। आई होप समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक बार देख लेता हूँ वीडियो फोकस हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली। हाँ भाई, वीडियो तो फोकस हो ही रहा है प्रॉपर्ली। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम बनाएंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चल बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बता, यहाँ पे पहले वो दे देते हैं 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और फाइनली आपका 8 सेकेंड। बेटा पूरा आ रहा है क्या, पूरा आ रहा है क्या? हाँ मेरे हिसाब से पूरा आ रहा है। चलो देखो, ये बता, जीरो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। देखो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड में कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। अब तू मेरे को एक बात बता, 0 से लेकर 4 में जाने के कितने रास्ते हैं? 1 2 3, याद है कि नहीं? 1 स्ट्रेट, 2 और 3, याद है कि नहीं? ऐसे बताया था मैंने। अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे ये बता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, व्हाट इज द स्लोप? चल फिर से वही भाषा रिपीट करता है। मुझे पता है हालांकि मैक्सिमम बच्चों को आ चुका है। 1 2 3, 1 का स्लोप क्या है, कांस्टेंट। 2 का स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। 3 का स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0 से 4 सेकंड तक? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं? स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट 4 सेकंड से 6 सेकंड। हाँ भैया यहाँ पे गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पे तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ डाटा ही नहीं है। अच्छे से देख, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही बरकरार रहेगी। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी भी ऐसी दे देंगे। ऐसा नहीं है बेटा। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी 0 नहीं, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि देख वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे भी देख ले, 4 सेकंड में भी 20, 6 सेकंड में भी 20, 4 सेकंड में भी 20, 6 सेकंड में भी 20। फाइनली अच्छा 8 सेकंड थोड़ा ज्यादा बना दिया ना, ये 4 है ये 2 ना, 8 सेकंड थोड़ा नजदीक होगा। 8 सेकंड थोड़ा सा नजदीक होगा, कोई बात नहीं, अपने को क्या है, थोड़ा नजदीक होगा। वो मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। यहाँ पे बना देते हैं 1 सेकंड, वरना फील नहीं आती ना, वो लगता है कि स्केलिंग गलत हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट को मान ले 8 सेकंड, नहीं यही ठीक है, ये पॉइंट को मान ले 8 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। यानी फाइनल कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के 3 रास्ते, अगेन स्ट्रेट और 2 कर्व्स बताया था। ये बता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि चेंजिंग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, यानी इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, यानी कि देख स्लोप नेगेटिव है कि नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन यानी कि कांस्टेंट, वैल्यू देख कांस्टेंट है कि नहीं एक्सेलरेशन का। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बन गया। लास्ट है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं अभी। देखो बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ में थोड़ा मसला हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देके सुनना पड़ेगा आप लोग को। दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 6 सेकेंड, दिस इज 8 सेकेंड। ये बता, चल सुनना अच्छे से, सुनना बढ़िया से। T इक्वल टू 0, इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी, ओरिजिन में थी। 4 सेकंड के बाद बॉडी कितना दूर कवर, कितना डिस्टेंस कवर की, 40 मीटर। यानी 4 सेकंड के बाद बॉडी का पोजीशन मान ली कितना हो गया, 40 मीटर। यानी यहाँ पे पोजीशन हो गया 40 मीटर। ठीक है, अब ये बता, ये इनिशियल पॉइंट था 0 मीटर में और 4 सेकंड के बाद हो गया था 40 मीटर। 4 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 40 मीटर। तो यहाँ पे पहुंचने के 3 रास्ते, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? चलो एक बार देखते हैं। फर्स्ट का मतलब क्या, स्लोप कांस्टेंट।
स्लोप क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? चेंज इन एफ बाई टी, याद है? याद करने का तरीका बताया था। एरिया क्या था? एस इंटू टी, और स्लोप क्या था? एस बाई टी। स्लोप क्या था? एस बाई टी। व्हाट इज एस बाई टी? वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी क्या है बेटा यहाँ पे? कांस्टेंट। नंबर 2 में क्या है? स्लोप क्या है? बढ़ रही है। देख, स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग। नंबर 3 में क्या है? वेलोसिटी। देख, स्लोप क्या है? लेट रही है, ग्राफ लेट रहा है, लेट रहा है, लेट रहा है, यानी स्लोप डिक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा ये बता, 0 से लेकर 4 सेकंड तक, 0 से लेकर 4 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है कि कांस्टेंट है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। देख, वेलोसिटी का वैल्यू देख, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यानी कौन सा ग्राफ होगा? थर्ड वाला, सॉरी ये वाला ग्राफ होगा, यानी कि ये दोनों मिटा दिए जाएंगे, ये दोनों मिटा दिए जाएंगे, यानी कि दिस ग्राफ इज द करेक्ट ग्राफ। इसको मैं थोड़ा सुंदर से बना देता हूं। आई होप आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा होगा, कर्व भी लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट? नेक्स्ट, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में बॉडी ने और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 मीटर। और 40 मीटर, मत भूलना ही है, मत भूलना ही है। पहले 40 मीटर कवर किया था, उसमें और 40 मीटर कवर किया, यानी कि टोटल कितना पोजीशन हो गया? 80 मीटर। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। पहले 40 मीटर कवर किया, फिर और 40 कवर किया, तो टोटल कितना किया? 80 मीटर। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 80 मीटर। यानी यहाँ पे हो जाएगा, फाइनली बॉडी यहाँ पे पहुंच गई। कहाँ पे पहुंच गई? इस पॉइंट पे। 6 सेकंड में 80 मीटर। अब यहाँ पे पहुंचने के 3 रास्ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी देख इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कौन सा करेक्ट होगा? तो ये बात बता, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज अ कर्व, सो दिस पार्ट इज व्हाट? इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं ताकि आपको कर्व वाली फील आए, थोड़ी कर्व वाली फील आए। ठीक है बेटा, थोड़ी कर्व वाली फील आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट है, यानी यहाँ पे दिस इज पैराबोला। याद है, बताया था पहले, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम का पैराबोला होता है। लास्ट वीडियो में बताया था, जाके चेक करो। मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखोगे। ये क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अच्छा, लास्ट 2 सेकंड में, 6 सेकंड से 8 सेकंड में, 6 सेकंड से 8 सेकंड में बॉडी ने और कितना डिस्टेंस कवर किया? और 20 मीटर। खुद सोच। अब देख, यहाँ पे बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, तो बॉडी को तो पीछे आना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी कि बॉडी ब्रेक लगा रही है। अच्छे से देख, अप्लाइज ब्रेक। एक बात बता, जब तेरी गाड़ी ब्रेक लगाती है, मान लो तू पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मान लो तू आगे बढ़ रहा है, तूने तेरी स्पीड है गाड़ी में, अब मान लो तुमने असल में ब्रेक लगाया गाड़ी में, तो गाड़ी के पीछे जाना शुरू करती है कि नहीं बेटा, आगे की तरफ ही जाती है। ये मत भूलो, ब्रेक जब लगाते हैं बॉडी आगे की तरफ ही जाती है, लेकिन आगे जाके रुक जाती है। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट, 4 सेकंड के बाद बॉडी का पोजीशन क्या था? ये वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूं, ये वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूं। ये डिस्टेंस कितना था बेटा? 40 मीटर। ये डिस्टेंस कितना था बेटा? 80 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना है बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? 100 मीटर। तो यानी कि एट t इक्वल टू 8 सेकेंड बॉडी का फाइनल पोजीशन कहां पे था? 100 मीटर। t इक्वल टू 8 सेकेंड बॉडी का फाइनल पोजीशन क्या था? 100 मीटर में। अगेन देखो, 100 मीटर में जाने के कितने रास्ते? स्ट्रेट, 2, 3। ये वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग और ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग। कोई बड़ी बात नहीं। दिख रहा है क्या बेटा? ना ज्यादा छोटा बना लिया मैंने? हाँ दिख रहा है, मतलब दिखना चाहिए। चलो ये बताओ, 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीजिंग, यानी ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सुंदर से बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ये। समझ में आया कि नहीं? यानी ये जो फाइनली ग्राफ बना है, ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी पैराबोला। समझ में आया कि? तो फाइनली हमने तीनों ग्राफ बना लिए। अच्छा एक और चीज, अगर आपको बोलता है टोटल
जैसे हमने निकाला था टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर निकाला था, सीधा इससे निकाल टोटल एरिया। टोटल इसका एरिया क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, देख एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या होगा बेटा, हाफ इंटू व्हाट इज बेस 4 व्हाट इज हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, बेस इज 2 हाइट इज 20 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इज 2 हाइट इज 20। अच्छे से देख, हाफ इंटू 4 इंटू ये 40 प्लस 20, आंसर इज 100 मीटर। डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आया कि नहीं बेटा समझ में, आया कि नहीं समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ये ग्राफ अगर आपको बनाना आ गया तो आपको ग्राफ में और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ तो बच्चों एक अगला सवाल जो है बोला है वेलोसिटी 2t², उसका प्रॉपर हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 0 से लेकर 4 सेकंड तक उसका ग्राफ दिया हुआ है हमें। ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या है y एक्सिस में, टाइम क्या है x एक्सिस में, तो y प्रोपोर्शनल टू x² यहाँ पे आ रहा है हमारा। इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। पहली बात ये सब छोड़ो, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। एक चीज देना भूल गया, इफ इनिशियली बॉडी एट ऑरिजिन, ठीक है, बॉडी इनिशियली ऑरिजिन में, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन बोला 2 सेकंड में। ग्राफ को अभी के लिए भूल जाए, ग्राफ को छोड़, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, dv/dt। ग्राफ को छोड़ दे, व्हाट इज वेलोसिटी 2t², ये आ गया बेटा आपका 4t, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करो, आपका आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन। हमको पता है ds/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ds इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट करो 0। अच्छा, इनिशियली बॉडी ओरिजिन में थी 0 टाइम पे, व्हेन टाइम वाज 0 बॉडी वाज एट ओरिजिन, व्हेन टाइम वाज 4 सेकंड वी हैड टू फाइंड द पोजीशन, राइट, और डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे s - 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन व्हाट इज वेलोसिटी बेटा t² dt, 0 से लेकर 4 तक, 2 बाहर हो गया, ये हो गया t³/3, 0 से लेकर 4, 2 into 4³/3, that gives us 2 into what is 4³ बेटा, 4 into 4 664 upon 3 128/3, and this is the total displacement covered कि 28/3 हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा। ये हमने बिना ग्राफ के किया। अब ग्राफ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है, रिजल्ट आप याद रखना, मैं मिटा रहा हूँ पूरा चीज। एक्सेलरेशन 8 है और डिस्प्लेसमेंट 28/3 है। ग्राफ से करते हैं बेटा। हमें किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप निकालना, किस पॉइंट पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड कुछ ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम tan थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट निकाल के ये थीटा निकालेंगे, और हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू, और वी कैन से यहाँ पे एक एलिमेंट्री बहुत छोटा एक ट्राइंगल बनाऊंगा। ये मैंने ट्राइंगल बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन ये ट्राइंगल असलियत में कितना है, बहुत ही छोटा, इट्स अ वेरी स्मॉल ट्राइंगल। अगर मैं असलियत में बनाऊं तो ये ट्राइंगल कुछ इतना छोटा होगा, बहुत ही छोटा एक ट्राइंगल होगा। उस ट्राइंगल को मैं जूम आउट करके यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा जूम करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ट्राइंगल। क्या मैं बोलता हूँ, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv, जो हॉरिजॉन्टल होगा स्मॉल चेंज इन टाइम dt, एंड इफ दिस इज थीटा, यहाँ पे भी अंतर एंगल थीटा बनेगा, ये हमको पता है। So therefore dv/dt should be acceleration, or we can say tan theta which is equal to slope will be equal to dv/dt, and that is what, acceleration। Again acceleration equal to d/dt of velocity का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, 2t², घूम फिर के ये आएगा आपका 4t आएगा, और t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करोगे तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। तो रिजल्ट आपका सेम है। देखो बेटा लॉजिक वही है, वही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस थोड़ा हम ग्राफिकल तरीके से अप्रोच करें, अप्रोच ग्राफिकल है, घूम फिर के चीज वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग उसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की बात करें, तो वो देखो कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी इनटू टाइम, व्हाट इज दैट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये कोई रेक्टेंगल तो है नहीं, सॉरी ट्राइंगल तो है नहीं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया और एरिया आ गया, इट्स ए कर्व। तो कर्व का एरिया हम ऐसे नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री टाइम मानेंगे
स्टेट बनाया क्या है? नहीं। एक एलिमेंट्री टाइम मानेंगे कितना, dt, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक वेलोसिटी होगी v। तो इसका जो एलिमेंट्री एरिया आएगा, दैट एलिमेंट्री एरिया dA विल बी इक्वल टू व्हाट, v dt, एंड वी नो v dt इज व्हाट, ds। अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल v dt निकालना है। टोटल एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, और बहुत सारे सब एरिया को लूंगा और ऐड करूंगा, तो टोटल एरिया will be equal to summation of dA, but we know summation of dA in this case is integration of dA, and we know integration of dA is integration of v dt, और v dt ds है, which is equal to integration of ds। so I can simply say integration of ds is equal to integration of v dt। हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए, 0 सेकंड से 4 सेकंड तक। टाइम, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा, टाइम। तो टाइम 0 सेकंड से 4 सेकंड तक। 0 सेकंड में बॉडी ओरिजिन में थी और 4 सेकंड में बॉडी का पोजीशन f था, तो f माइनस 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to 4। अच्छे से देख, पहले भी हमने यही किया था और हमारा रिजल्ट 128/3 आया था। सेम रिजल्ट है, इनफैक्ट प्रोसेस भी सेम है। मैं बस आपको ग्राफिकल अप्रोच से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि हाँ, पहले जो हमने इंटीग्रेशन किया है और अभी जो हम ग्राफ कर रहे हैं कोई अलग नहीं है, दे आर ऑल सेम, बट द अप्रोच इज डिफरेंट। हालांकि सामने जैसे होता है ना, एक समंदर में जाना है तो अलग अलग नदी का रास्ता ले सकते हो, लेकिन दोनों नदी समंदर में जाके ही मिलेंगी। तो ग्राफ से कर, तो उससे कर, जिससे करना है कर, सब सही है बेटा, कोई गलत नहीं है। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ का टॉपिक हम खत्म करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन। इनमें से जो भी ग्राफ है, कौन सा वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलो पहले में आते हैं इसमें। ये x है, ये t है, x पोजीशन है, t टाइम है। यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम के लिए इसके दो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन आ रहे हैं। एक टाइम पे बॉडी दो जगह में हो सकती है क्या? नहीं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज एट एनी पर्टिकुलर टाइम इट इज शोइंग टू डिफरेंट पोजीशन। लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी की दो वेलोसिटीज है, एक ये वाली वेलोसिटी, दूसरी ये वाली वेलोसिटी। पॉसिबल है कि एक टाइम पे दो वेलोसिटी? नहीं। नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ। अरे स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती यार। क्या यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला रीजन में देखो स्पीड नेगेटिव है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ गया? आसान चीज। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ, ये बता, ऐसे गया। टोटल पाथ लेंथ का मतलब, टोटल पाथ लेंथ यानी कि टोटल जो पाथ कवर किया है उसने। अच्छा, मान ले एक बॉडी ऐसे जाके वापस घूम के आ रही है, तो टोटल पाथ लेंथ कमा की बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है। ये टोटल पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। एक बात बता, बॉडी आगे जाए पीछे आए, कुछ भी करे, टोटल पाथ लेंथ कैन नेवर रिड्यूस, क्योंकि आपका टोटल पाथ लेंथ हमेशा एड अप होते रहता है। तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ पे देखो, यहाँ से आते तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे गिरना शुरू हो गया। पॉसिबल है क्या? नहीं। टोटल पाथ लेंथ कैन नेवर रिड्यूस। So all the four graphs are not possible due to their respective reasons। मैं बता चुका हूँ, एक टाइम पे दो पोजीशन हो नहीं सकता, एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो नहीं सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, टोटल पाथ लेंथ कैन नॉट रिड्यूस। सब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर ये इसका नहीं होने का तो ये भी रीजन है कि टाइम नेगेटिव है। टाइम भी तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। एकदम सही बात बोल रहे हो, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वही बात होगी, मैं बताता हूँ। मान लो एक रेस कर रहे हैं, तो रेस एग्जैक्टली शुरू होता है t = 0 सेकंड में। तो एक बच्चा क्या हुआ, रेस शुरू होने से पहले ही भागना शुरू कर दिया। तो वो अगर रेस शुरू होने से पहले ही भागना शुरू कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेस शुरू होने के मान ले 1 सेकंड पहले भागना शुरू किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ही स्टार्टेड मोशन 1 सेकंड बिफोर द रेस स्टार्टेड, और ही स्टार्टेड मोशन एट t = -1 सेकंड। कहने को तो कह सकते हैं। तो वही रेफरेंस है, टाइम नेगेटिव नहीं है, जस्ट टाइम सबके मोशन स्टार्ट करने के पहले हुआ है मोशन स्टार्ट। एक पर्टिकुलर बॉडी का अगर टाइम नेगेटिव है, यानी कि वो पर्टिकुलर बॉडी ने बाकी गाड़ियों से पहले मोशन स्टार्ट किया है, यही इसका मीनिंग होता है टाइम नेगेटिव का। हालांकि प्रैक्टिकल टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राफ में कभी कभी हम लोग बता देते हैं ड्यू टू द रीजन दैट आई टोल्ड यू नाउ। लिख लो बेटा ये सब चीजें। तो बच्चों, एक दो बच्चों का मुझे कंफ्यूजन आ रहा था कि ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग के प्रॉब्लम में, ओवरटेक मतलब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करती है, मतलब ऐसा मान ले, ओवरटेकिंग का मतलब ऐसा होता है, ये दो गाड़ियां जा रही हैं, ओवरटेक किया। क्रॉसिंग, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग।
क्रॉसिंग मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, ओवरटेकिंग मीन्स सेम डायरेक्शन। तो क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा, ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगेगा, ये एक सवाल है। एसटी वर्मा में भी एक सवाल है, और मैंने जो आपको एसएल अरोड़ा से होमवर्क दिया था उसमें भी ये सवाल था। सवाल को मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखो सिंपल है। दो ट्रेन है, 100 मीटर की लंबाई है। ये दो ट्रेन है, मान लो 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। एक ट्रेन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन ए नाम देते और ये ट्रेन बी नाम दे दो। बी का रफ्तार कितना है बेटा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली बात है 30 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन ही 20 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन को ओवरटेक करेगी। अच्छा, ओवरटेक करने में कितना टाइम लगाएगी ये निकालते हैं। यार बता, पहले हम ये समझते हैं, इमेजिन कर कि ये अगर हम लोग बोलें कि ए में जाके कोई आदमी बैठ जाए, तो ए में जाके अगर कोई आदमी बैठ जाए, यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हाउ मच बेटा, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। सब कुछ प्लस में है तो सेम डायरेक्शन में, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए में खड़े हुए इंसान को बी की रफ्तार कितना दिखेगी, 10 मीटर पर सेकंड, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। तो इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। इसका मतलब है, तो खुद सोचना, तेरी गाड़ी माने 20 से जा रही है, एक और गाड़ी ओवरटेक कर रही है 30 से, तुझे कैसा दिखेगा वो 10 मीटर पर सेकंड से ओवरटेक करते हुए, है ना। अब ये बताओ, ओवरटेकिंग में विद रिस्पेक्ट टू ए मान रहे हैं, तो ये गाड़ी यहां से जब आगे आएगी 10 मीटर पर सेकंड से, ये मान ले गाड़ी का एक पॉइंट, फ्रंट को, गाड़ी का फ्रंट ये है, तो गाड़ी का फ्रंट कितना ट्रेवल किया वो देख। कुछ टाइम बाद गाड़ी यहां पे होगी, मैं इसको यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, इस तरफ गाड़ी जा रही है कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ए। कुछ टाइम बाद गाड़ी यहां पे होगी, ये गाड़ी तो वहीं पे है क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वो मान रहे हैं। तो ये गाड़ी ने गाड़ी बी ने अभी तक ए को ओवरटेक किया नहीं किया, वो उसके पैरेलल आ गई। ओवरटेक करने के लिए इसको आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे गया, तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा आगे हो जाएगा। अभी ओवरटेक किया क्या, नहीं बेटा अभी तक ओवरटेक नहीं किया। ओवरटेक मतलब पूरा ओवरटेक करना होता है। तो ओवरटेक करना मतलब ये गाड़ी ने, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ओवरटेकिंग, कि पूरी तरीके से ओवरटेक कर गया। तो बी का जो फ्रंट है, बी का फ्रंट ये है, तो बी का फ्रंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी का फ्रंट इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। तो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट, ए के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने, एल ए प्लस एल बी कितना है बेटा, 100 प्लस 100 200 मीटर। टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 200 बाय 10 और वी कैन से 20 सेकेंड। तो 20 सेकंड लगेगा क्रॉस करने में उसको, सॉरी ओवरटेक करने में उसको। समझ में आया बेटा, सिंपल सा चीज है, ज्यादा कुछ दिमाग अपने को लगाना नहीं है। अभी हम लोग क्रॉसिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग के बारे में सोचते हैं। ऐसा मान ले ये ए है, ए इस तरफ जा रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। बी इस तरफ जा रहा है, अभी इस तरफ, ये इसका फ्रंट है, बी इस तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ये बता व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए को हम रेस्ट में मान रहे हैं। ए को अगर रेस्ट में मानेंगे तो ए में जाके बैठ जाओ, ए में जाके बैठोगे तो तुम खुद बता, तू ए में है, तू 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सामने से गाड़ी 30 से आ रही है, तो तुझे क्या लगेगा 50, तुझे क्या लगेगा 50। देख लेते हैं एक बार, ऐसा कर, ये वाला को पॉजिटिव मान, ये वाला को नेगेटिव मान, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -30 -30, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज +20, तो -50 मीटर पर सेकंड। बेटा माइनस किस लिए, माइनस डायरेक्शन के लिए है। हमारा काम का वैल्यू क्या है, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर ए रेस्ट में होगा, अगर हम ए को रेस्ट में माने, तो बी का रफ्तार कितना है बेटा, 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, क्रॉसिंग करने के लिए जब बी यहाँ पे हुआ तब क्रॉस हुआ क्या, नहीं हुआ। बी को कहाँ होना पड़ेगा, बी को आगे निकल जाना पड़ेगा, तब क्रॉसिंग हो चुकी है, यानी दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग। तो बी का फ्रंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देख, LB LA, again it has traveled LB plus LA, तो again time is equal to total displacement and total time।
कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बी ने विद रिस्पेक्ट टू ए 200 मीटर टाइम सॉरी कितना वेलोसिटी से कवर किया बेटा 50 रिलेटिव वेलोसिटी से, तो 4 सेकंड लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा इसको।